लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्ड ट्रेडर मोहम्मद आसिफ हफीज़ ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट के सामने इस बात को तस्लीम कर लिया, गिल्टी प्ली कर लिया है कि उन्होंने जो 2013 से लेकर 2017 के दरमियान उन्होंने केन्या के जो ड्रग कार्टेल के मेंबर्स थे आकाशा ब्रदर्स और बॉलीवुड स्टार ममता कुलकर्णी के हस्बैंड विजय गोस्वामी के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका हेरोइन, हशीश और दीगर मुख्तलिफ जो इलीगल ड्रग्स है वो स्मगल करने के लिए उन्होंने साजिश की। आसिफ हफीज़ की जो बाकायदा तौर पर जो न्यूयॉर्क की एक मैनहट्टन की एक कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने इस हवाले से गिल्टी प्ली एंटर की है, जिसको उनकी फैमिली और जो उनके वकला है वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। आसिफ हफीज़ के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 2013 से लेकर 17 तक ये कॉन्स्पिरेसी की और 2017 को लंदन में ही उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अमेरिकन हुकूमत की दरख्वास्त पर जो अमेरिका का है ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी उसकी रिक्वेस्ट पर उनको गिरफ़्तार किया था। उसके बाद आसिफ हफीज़ तकरीबन अगले 6 साल जहाँ पर बलमार्श प्रिजन में रहे, जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के लिए फ़ाइट की। उन्होंने कहा था कि उन्हें अमेरिका में इंसाफ नहीं मिलेगा और ये कि वो अमेरिकन सिस्टम में उनको किसी भी किस्म की जो उनको मेरिट पर उनका केस नहीं सुना जाएगा। लेकिन फिर जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उनको यहाँ से यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी जब उनकी अपील रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद उनको यहाँ से अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया था। अब वहाँ पर अमेरिका जाने के 1 साल तक उनको वहाँ किसी किस्म की हियरिंग नहीं हुई और अब उन्होंने जो गिल्टी प्ली है वो उन्होंने एंटर कर दिया है। आसिफ हफीज़ के ऊपर जब ओरिजिनली यहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया तो उस वक़्त अमेरिकन हुकाम का जो एलिगेशन ये था कि उन्होंने तकरीबन 100 किलोग्राम जो हेरोइन, हशीश और दीगर जो इलीगल ड्रग्स थी वो उन्होंने जो केन्या के जो आकाशा ब्रदर्स थे, आकाशा ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग डीलिंग का काम करते थे, उनके ज़रिए उन्होंने अमेरिका स्मगल करने की कोशिश की। उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि आकाशा ब्रदर्स ने जो इंडिया में, मोज़म्बिक में और दीगर जगहों पर जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज सेटअप की, उसका मकसद भी यही था कि वहाँ से जो इलीगल ड्रग्स हैं वो प्रोड्यूस की जाएँ और अमेरिका भेजी जाएँ। इस हवाले से जो अमेरिकन हुकाम ने आसिफ हफीज़ को द बिग बॉय और सुल्तान ऑफ ड्रग्स के नाम से भी उनको उन्होंने कोर्ट रूम में उनके लिए इस्तेमाल किए। लेकिन उस वक़्त जो अमेरिका ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि तकरीबन 100 किलो जो हीरोइन और हशीश है उन्होंने एक अटैम्प्ट में भेजने की कोशिश की, फिर 94 किलोग्राम का उन्होंने जिक्र किया और फिर ये भी कहा कि टॉन्स ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ जो हीरोइन है वो उन्होंने अमेरिका भेजने की कोशिश की। लेकिन अब जो गिल्टी प्ली के बाद जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जो इस हवाले से प्रेस रिलीज इशू की है उसमें उन्होंने वो जो हज़ारों किलोग्राम की जो बात की थी वो उससे माइनस कर दी और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये डील के तहत जो आसिफ हफीज़ ने अब गिल्टी प्ली की है जिसमें जो उनको लाइफ सेंटेंस होनी थी वो मुख्तलिफ काउंट्स पर तकरीबन 7 ऐसे काउंट्स थे जिनके ऊपर उनको डिफरेंट वो लाइफ सेंटेंस होनी थी, लेकिन वो सारा कुछ वो रिड्यूस हो चुका है और अब सिर्फ उनकी जो लेसर चार्जेस हैं उनके ऊपर उन्होंने गिल्टी प्ली ली है। जिसका मतलब यह है कि आसिफ हफीज़ ने एक ऐसी अरेंजमेंट में एंटर हुए हैं कि ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो अगले शायद 3 से 4 महीनों में वो पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। अमेरिका उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त देगा और वो काउंट करेगा उस टाइम को जिस टाइम को वो लंदन में उनको अरेस्ट किया गया था अप टिल जो 2024 या 2025 का टाइम जो उनका लास्ट डे वहाँ पर अगर ये डील सक्सेसफुली आगे बढ़ती है तो वो उससे शुमार करते हुए वो उनको वापस जाने की इजाज़त दी जा सकती है। ये उनके जो मुख्तलिफ जो कानूनी टीम के अमेरिका में लोग हैं उन्होंने इस हवाले से जियो न्यूज़ को तस्दीक किया। आसिफ हफीज़ के ऊपर जो अमेरिका ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि न सिर्फ ये कि 2013 से 17 तक उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, बल्कि उनका ये भी कहना था कि उनका ये ख्याल है कि वो 1994 से लेकर वो 2017 तक वो इस पूरे अमल में मुलव्वस रहे। यानी उनका कहना यह था कि तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा आसिफ हफीज़ जो मुख्तलिफ जो अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और जो नॉर्थ अमेरिका और मुख्तलिफ टेरिटरीज़ में जो मुख्तलिफ जो ड्रग्स वो इम्पोर्ट जो जाती थी वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक से वो उनको सोर्स करते थे और वो जो मेजर जो मुख्तलिफ जो इस हवाले से जो उनका रोल था उनके ऊपर डायरेक्टली ये एलिगेशन था कि जो केन्या के आकाशा ब्रदर्स हैं वो आकाशा ब्रदर्स के साथ मिलकर ये करते थे। और फिर 2017 में उनकी गिरफ्तारी से तकरीबन 2 साल पहले केन्या से विकी गोस्वामी जो बॉलीवुड के साथ लिंक्ड है उनको और
जो अकाशा ब्रदर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अमेरिका की जो रिक्वेस्ट पर वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने गिरफ़्तार किया था। उसके बाद उनको अमेरिका ले जाया गया और तकरीबन 2 साल पहले जो 2 अकाशा फैमिली के 2 भाई हैं जिनको अकाशा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक को 23 साल की सज़ा हुई, दूसरे को 25 साल की सज़ा हुई। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली जो विकी गोस्वामी हैं उन्होंने अमेरिकन हुकाम के साथ वो कोऑपरेटिंग विटनेस बन गए अकाशा ब्रदर्स के ख़िलाफ़, आसिफ हफीज़ और ग़ुलाम हुसैन के ख़िलाफ़। और इस तरह विकी गोस्वामी ने अपने लिए एक VIP किस्म की डील ले ली, जो अपने जो दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि ये सारे लोग इस हवाले से काम करते थे। और इस तरह विकी गोस्वामी को आज़ादी मिल गई। लेकिन उनके जो बाकी जो दोस्त थे जो उनके साथ मुबैना तौर पर जो काम करते थे या उनके साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन में थे, अमेरिकन हुकाम ने फिर जो विकी गोस्वामी की जो इस हवाले से जो विटनेस स्टेटमेंट थी, जो एविडेंस था या जो उनके दावे थे वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। जो आसिफ हफीज़ के जो वकला थे उन्होंने यहाँ पर एक लंबे अरसे तक फ़ाइट की और उनका यही कहना था कि अमेरिकन जेल्स में ले जाकर ऐसी कंडीशन में लोगों को डाल दिया जाता है कि जहाँ से जो अनलेस के किसी को वहाँ पर वो कोई गिल्टी प्ली ना करे, वहाँ से फिर बाहर निकलना इस हवाले से बहुत मुश्किल होता। उनकी पूरी फ़ाइट तकरीबन 6 साल तक बरतानिया के मुख्तलिफ़ कोर्ट्स और फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में यही रही कि उनको अमेरिका ना जाने दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर वो कोर्ट जहाँ से हारे अमेरिका गए और अमेरिका जाने के तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के बाद आसिफ हफीज़ ने गिल्टी प्ली कर ली।